धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या हो गया सरकार को? अरे ये तो बेहोश हो गए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना अंता जी। सवाल ही नहीं है यार। ये कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? चलिए देखते हैं। चलो हटो हटो यहाँ से। हटो। कुलकर्णी सरकार। सरकार हटो हटो हटो। अरे चलो, काम धंधा नहीं है क्या तुम लोग को? जाते हो या मार के भगाऊं? चलो जाओ। चलो जाओ। सरकार 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 वो क्या हो गया? अंता जी पहले अंदर ले चलते हैं। हाँ उठाइए अंता जी। अंता जी आहिस्ता। औरों का अहित करने में इंसान ये भूल जाता है कि वो अपना भी तो अहित कर रहा है। दादा, अरे पानी लाओ जल्दी। दादा दादा आराम से दे यहाँ। आप ठीक है? और क्या, ठीक हूं मैं। और ये विलाप क्यों हो रहा है? मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। अंता बनता औषधि में कोरफड़ा धतूरे की मात्रा बढ़ाओ। जाओ, ठीक हो जाऊंगा। जी सरकार। सोचो आराम से दादा। अतिशीघ्र मुझे अपना उपचार करके स्वस्थ होना होगा, वरना वो बैरागी जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। हरि ओम हरि ओम। आज अपने साथ इस नन्हे मेहमान को भी लाए हो। कैसे आप सब कुछ जान लेते हैं साईं? अपने आसपास थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तुम कोशिश करो, तुम भी सीख जाओ। हम चाहते हैं आपकी कृपा हमारे बच्चे पे भी रहे। इसे आशीर्वाद दीजिए साईं। हमने इसका नाम उद्धव सोचा है। उद्धव बहुत अच्छा नाम है।
तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़े होकर तुम्हें इनका सर गर्व से ऊंचा करना है, इनका सम्मान करना है। माता पिता से जो संस्कार तुम्हें मिले हैं उनका पालन करना है तुम्हें। अगर इतना ही कर जाओ तो बहुत है। हर कोई श्रवण कुमार नहीं बन सकता। लेकिन माता पिता का सम्मान करो, उनके प्रति सेवा भाव रखो। ये इतना मुश्किल तो नहीं है। अच्छा साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करे। अंदर आओ दामोदर। कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए। जो कहने आए हो बेझिझक हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे संसार, मेरे गुरुजी को मुझसे छीन लिया? गुरुजी का आदेश है तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा साईं, कभी नहीं। तुम्हें अपने गुरु से बिछड़े अभी कुछ ही पल हुए हैं। और तुम्हें इतना दुख हो रहा है, इतना तड़प रहे हो तुम। अपनों से दूर होने पर दुख होता ही है साईं, लेकिन तुम जैसा बैरागी मेरे दुख को क्या समझेगा? लेकिन उन माता पिता के दिल से पूछो जिनका बेटा उन्हें एक मेले में छोड़कर भाग गया था 10 साल पहले। तुम्हें भगवान के दर्शन की चाह थी, इसलिए तुम आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े। मेले में साधुओं का जत्था देखा और हो लिए उनके साथ, ये सोचकर कि ऐसे तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और इधर इतने सालों तक तुम्हारे माता पिता इस अपराध बोध के साथ जीते रहे कि तुम्हारे खो जाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। वक्त से पहले बूढ़े हो गए। तुम्हें इस बात का एहसास भी है? इतने सालों से मैं यही सोचता रहा कि मैंने अपना घर छोड़कर सही किया। भगवान की तलाश में सही मार्ग चुना है मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि अपने माता पिता को छोड़कर
उन्हें कितना दुख पहुंचाया होगा। सच तो यह है कि मैं उन्हें भूल चुका था। अतीत को पीछे छोड़ दिया था मैंने। ईश्वर की तलाश है ना तुम्हें? अपने माता पिता का परित्याग करके, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके ईश्वर पास नहीं आता, बल्कि और दूर हो जाता है। ईश्वर सेवा में है, समर्पण में है, पलायन में नहीं। तुम्हें लगता है कि जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो तुम गलत हो दामोदर। मुझ पर भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मुझसे प्रेम करते हैं। देवीदास जी का शिष्य होने के नाते तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है, तो एक बेटे के रूप में तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो? आखिरी सांस तक वो तुम्हारे माता पिता हैं, आखिरी सांस तक वो तुमसे प्रेम करते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो तुम्हें देखना चाहते हैं दामोदर, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो ना, तो जाओ जाओ उस भगवान को अपने माता पिता की खुशियों में ढूंढो, उनकी मुस्कान में ढूंढो, उनके सुख में ढूंढो। उस दर्शन के बाद तुम्हें किसी और दर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यही ज्ञान पाना था मुझे। शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे मुक्ति दी, ताकि मैं अपने माता पिता के पास लौट जाऊं। मैं उनको ढूंढकर उनके साथ रहूंगा साईं। मैं उनकी सेवा करूंगा। मैं उन्हें बेटे के गम में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका सहारा बनूंगा। जीवन का एक एक क्षण मैं उनका ध्यान रखने में समर्पित कर दूंगा। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। किसी भी तीर्थ से बड़ी है माता पिता की सेवा, किसी भी धर्म से महत्वपूर्ण है उनका सम्मान, और किसी भी तपस्या से ज्यादा पुण्य देने वाला है माता पिता की आज्ञा का पालन।
अरे काढ़ा लाओ जाओ। अभी बना कर लाता हूँ सरकार। भगवान का शुक्र है कि आप बहुत दूर नहीं जा पाए थे। मुझे आपकी विद्या, आपके ज्ञान पर संदेह नहीं है, और अभी आप उस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी औषधि खुद बना पाए। अंताजी पंताजी को आपका जितना ज्ञान नहीं है। हो सकता है उनसे औषधि बनाने में कोई चूक हो जाए। मेरी बात मानिए, मनमाड़ गांव से किसी वैद्य को बुलाने दीजिए। रामकृष्ण। भगवान, आप बताइए, मेरे पिताजी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बताइए भगवान। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, लेकिन पिताजी उनकी मदद नहीं लेंगे। इतनी रात में द्वारका में कैसे जाऊंगा, वो भी अकेले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। मत रो मेरे बच्चे, भक्ति भावना शांत हो जाओ। से जो शीश झुका, अगर मदद की उम्मीद रखोगे, हिम्मत रखोगे, तो वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। साई ओम, साई श्यामा। सही। जी सही। क्या तुम मेरे दिए के लिए घी ला सकते हो? महालसापति जी के घर से। मेरे घर पे ही है, मैं ले आता हूँ। नहीं, मुझे घी महालसापति जी के घर से ही चाहिए। और हाँ, वापस आते समय उत्तर दिशा की ओर से आना। ठीक है साईं। उत्तर दिशा से आने में और ज्यादा समय लगेगा। पता नहीं क्यों कहा है साईं ने ऐसा। और उधर तो कुलकर्णी सरकार का घर पड़ता है।
केशव, केशव, क्या हुआ? तुम यहाँ बाहर खड़े होकर रो क्यों रहे हो? अध्यापक जी, केशव, सब ठीक तो है ना? नहीं, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या साई मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? क्या आप मुझे साई के पास ले जा सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि कुलकर्णी सरकार की तबीयत खराब है। बेटा, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। साई पे भरोसा है ना? चलो मेरे साथ आओ। कुलकर्णी सरकार कितने किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसा अच्छा बेटा मिला है, जो उन्हें इतना प्यार करता है। आपको लगता है कि मैं अच्छा बेटा हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तुम जैसा ही हो। जितना प्यार तुम अपने पिता से करते हो, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करेगा और आप भी उसे बहुत प्यार करेंगे। आप उसे बात बात पर डांटेंगे नहीं, दूर करेंगे नहीं, अपने से दूर नहीं करेंगे। शव, दुनिया में हर पिता अपने बेटे से बेपनाह प्यार करता है। हाँ, जाहिर करने का तरीका सबका अलग अलग जरूर हो सकता है, पर तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गुदगुदी करता है, मैं क्या जानता नहीं हूँ, शैतान कहीं का। अच्छा ऐसे गुदगुदी करता है। ये हो गई गुदगुदी, हो गई। मेरा प्यारा बेटा, चलो। केशव, केशव, मेरा बेटा। केशव, अभी तक तो यही था हमारे साथ। उसको हो सकता है नींद आ गई होगी, सोने चला गया होगा। सो गया? उठाओ उसे, बुला के लाओ। ऐसे कैसे सो गया? दादा की हालत देखो। वही समय के गांभीर्य को समझो। दादा अपने बेटे को देखना चाहते हैं। ऐसी हालत में तो सबने दादा के पास होना चाहिए। बेटा ही नहीं है, बुलाओ। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई साई? हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साईया। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई।
भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर कर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलग उजियारे दीनों के सहारे, साई ओम 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 साई। साई, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। चिंता मत करो केशव, रो मत। मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये लो केशव, तुम्हारे पिताजी जो भी दवाई या काढ़ा ले रहे हो, ये ऊदी उन्हें उसमें मिलाकर दे देना। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। साई, ये जानते हो भी कि मेरे पिताजी आपसे कितनी घृणा करते हैं, फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हैं। वो वही करते हैं जो वो कर सकते हैं, पर मैं तो वही कर सकता हूं जो मैं करता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई विरोधी नहीं है केशव। एक बार पिताजी ठीक हो जाएंगे, फिर आपसे मिलने रोज आया करूंगा। आपका साथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं केशव, वादा मत करो, केवल कोशिश करो। क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं और किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती, तो हम कुछ ना कुछ सीख जरूर जाते हैं। लेकिन अगर हम वादा करें और वो पूरा ना हो, तो हमें दुख होता है। मुझे तुम्हारे वादे की जरूरत नहीं है केशव, बस मुझे आश्वस्त करो कि तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहोगे। अब घर जाओ। मैं समझ गया साहब कि आपने मुझे महालसापति जी के घर से ही घी लाने के लिए क्यों भेजा, पर मैं कुलकर्णी सरकार को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नहीं कर सकता मैं। आप कैसे कर लेते हैं ये सब? किसी ने आपको मारने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, और आप उसकी मदद के लिए इतने तत्पर कैसे? बहुत आसान है श्यामा। जब
दूसरे को भगवान की संतान मानने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए भी कठिन नहीं होगा। और किसी को दंड देने वाला मैं कौन होता हूं? उसके लिए समाज के नियम हैं, कानून है। हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है और इस प्रक्रिया में मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ प्रेम है, सहानुभूति है, सेवा है। मुझे दुख होता है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा करके वो अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मैं उन्हें बदल तो नहीं सकता, पर उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास तो कर सकता हूं ना। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात कहने पे मजबूर कर देते हैं। चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए। इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अच्छा इंसान नहीं है। गरीबों की बद्दुआ लगती है, हाय लगती है। मुझे तो रुक्मी और केशव की चिंता हो रही है। इसके किए की सजा वो क्यों भुगते? इसलिए चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए और ये गलत रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाए। अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ आई, मुझे भी रुक्मिणी वेणी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी वो। गांव में किसी पे कोई भी मुसीबत आती है तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो इंदु हो, भामा हो, रिहाना हो या महलसापति जी। लेकिन आज रुक्मिणी वेणी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। हे विठ्ठला, मदद करना उनकी। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है वो। मुझे तो लगा वो बाहर होगा, लेकिन वो तो यहाँ भी कहीं नहीं है। इस समय कहाँ चला गया होगा केशव? केशव, केशव, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। एक तो उनकी तबीयत वैसे ही खराब है और ऊपर से तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? माँ, गुस्सा मत कीजिए, मैं साईं के पास गया था। अब पिताजी ठीक हो जाएंगे। इतना अंधेरा था, मैं अकेला नहीं जा पाता। वो तो उसी समय अध्यापक जी आ गए थे, उनके साथ ही मैं द्वारका माई गया था। इसे पिताजी को पिलाने के लिए कहा है साईं ने। अगर केशव के पिताजी को पता चल गया कि हमने उन्हें साईं की उदी पिलाई है तो वो आसमान सर पे उठा लेंगे। और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? पिलाएंगे ना माँ? जब मेरा केशव जोखिम उठाकर साईं के पास जा सकता है, उदी ला सकता है, तो मैं ये उदी पिलाने से क्यों डर रही हूँ? पंता जी, रसोई में लकड़ियां खत्म हो गई है। आप बाहर से लकड़ी ला दीजिए ना। ये काढ़ा मैं बना दूंगी। जी, अभी लाता हूँ।
केशव, तुम दरवाजे पे नजर रखो, कोई भी अंदर आए तो मुझे बताना। जाओ। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब ये सोया नहीं था, फिर कहाँ था? हाँ? चिउताई, वो प्रार्थना कर रहा था पिताजी के लिए। ये तुम क्या कर रही थी उंगली डालकर काढ़े में? हाँ? वो मैं देख रही थी कि काढ़ा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया। वहीनी, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी छूने से मना है। तुम रहने दो, काढ़ा मैं लेकर जाती हूँ दादा के लिए। दो काढ़ा दो। अरे दो ना, तुम गर्म तो नहीं है ना? दादा, ये लो काढ़ा, लो। उठो, उठो। हमेशा उठने की कोशिश करो दादा, उठो। ये लो दादा, पी लो। पी लो दादा। ये कैसी बू आ रही है इसकी? उन मुर्गों ने क्या बना दिया ये? कुछ डाला है कि इसमें? वो आपके निर्देशन के अनुसार ही उसने औषधि बनाई है, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में औषधि की मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो गई हो। आप पी लीजिए ना, आराम मिलेगा। हाँ हाँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये भी स्वादिष्ट। पी लीजिए। आप सो जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा। केशव, जाओ बेटा, पिताजी को आराम करने दो। आओ दामोदर।
तुम्हारी चिंता ने तुम्हारे माता पिता को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था, पर अब देखो तुम्हें पाकर जैसे इनकी उम्र 10-15 साल कम हो गई है। ये सब आप ही के कारण संभव हुआ है। आप ही ने मुझे कहा था ना कि तुम्हें एक दिन भगवान जरूर दिखे। मंदिर की मूर्तियां देखकर मैं ये सोचने लगा कि भगवान मुझे इसी रूप में आके दर्शन देंगे, और उस गलतफहमी में मैंने अपने असली भगवान माता पिता की उपेक्षा की। और इतना तो तय है कि जो समय मैंने नष्ट किया है उसकी क्षतिपूर्ति भी मैं ही करूंगा। इसी क्षण से मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। उनकी खुशियों का ध्यान रखूं। जब तक इंसान इंसानी रिश्तों को नहीं निभा लेता, तब तक उसका ईश्वर से नाता कैसे जुड़ सकता है? ईश्वर तो दूर की बात है, उसका खुद से भी नाता कैसे जुड़ सकता है? जब तक वो दूसरों में ईश्वर नहीं देखेगा, उसे ईश्वर के दर्शन कैसे हो पाएंगे? पर जिस दिन वो दूसरों में ईश्वर का अंश देखने लगता है, उसे ईश्वर के दर्शन की जरूरत ही नहीं रह जाती। पानी। रुक्मिणी, थोड़ा पानी लाओ। अरे देख क्या रही हो, पानी मांग रहा हूं। दादा, दादा, तुम तो साफ साफ बोल पा रहे हो, तो फिर हाथों से इशारा क्यों कर रहे हो तुम? हरिओम। अब तबीयत कैसी है पिताजी? आओ बैठो। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं बेटा। खांसी भी चली गई और गले में दर्द भी नहीं है। ये लो केशव, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ दादा, अब तुम बिल्कुल सही लग रहे हो मुझे। दादा, कल रात को तुम्हारी हालत देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। देर से सही, लेकिन मेरी औषधि असर दिखा रही है। क्यों? लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मेरे वैद्य होने पर, मेरी औषधि पर, मेरी विद्या पर अविश्वास था, है कि नहीं? मैं क्षमा चाहती हूँ, अब केवल आप पर ही विश्वास है। हरिओम।
पुरस्कार के पात्र केवल अंता पंता है, जिन्होंने मेरे निर्देशों के अनुसार औषधि जो बनाई। दांत क्यों निकाल रहे हो तुम? दादा कोई चुटकुला सुना रहे हैं क्या? हाँ? नहीं आत्या, वो क्या है कि पिताजी स्वस्थ हो गए ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। कल रो रहा था, आज हंस रहा हूँ। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, अल्लाह मालिक जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। अवश्य। पंता जी, उधर देखिए कौन आ रहा है। ये जब भी आती है कोई ना कोई गड़बड़ करके ही जाती है। अंता जी, हमें इस पे ध्यान रखना होगा ताकि ये वहिनी को कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा दे। कुलकर्णी सरकार की तबीयत कैसी है अब? बाइजाक का वहिनी को प्रार्थना करने दीजिए शांति से। इस मुश्किल समय में हम आपके पास तो नहीं हैं, लेकिन साथ जरूर हैं। अगर आप अपना मन हल्का करना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, तो अभी कर सकती हैं। कल रात इनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो तो भला हो साई। आप चिंता मत कीजिए, कल रात के बारे में श्यामा ने हमें सब कुछ बता दिया है। एक उपकार करेंगी आप? श्यामा को मेरी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा और संतान की बधाई भी। मैं तो जा नहीं सकूंगी। वहिनी, ज्यादा देर होने पे सरकार गुस्सा करेंगे। कुलकर्णी सरकार को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी जान तुमने बचाई थी।
प्रणाम साईं। साईं राहता से आया हूँ, हरियाणा में मेरा। बैठो। कहो। साईं किसान हूं मैं। बाप दादा सब खेती बाड़ी करते थे। कई साल पहले पिताजी ने कर्जा लिया था बहन की शादी कराने के लिए उस साहूकार जमुना लाल से। पिताजी की मृत्यु के बाद साहूकार ने हमारे खेत, हमारा कुआं सब जब्त कर लिया। कई सालों से हम दूसरे कुएं से पानी भर के ला रहे, उसी से हमारा काम चल रहा था। इस बार फसल अच्छी हुई तो हमने साहूकार को सूद समेत उसका मूल लौटा दिया और अपने खेत, अपना कुआं उससे छुड़ा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर परेशानी क्या है? साई परेशानी ये है कि जब हम अपने ही कुएं से पानी भरने जा रहे तो साहूकार ने पानी भरने से मना कर दिया। ये कुआं हमारा है लेकिन इसमें जो पानी है वो पानी उसका है, और अगर इस कुएं से पानी चाहिए तो और 25 रुपए देने होंगे। अब आप ही बताएं साई, गरीब आदमी हूं मैं, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? साई अगर उसका पैसा निकलता होता तो मैं जरूर देता, लेकिन साई वो साहूकार तो बेईमानी पर उतर आया है। साई, ये बात तुमने गांव के मुखिया को बताई? साई, गांव के मुखिया को बताने का कोई फायदा नहीं। साई, हमारे राहता के जो मुखिया है वो कुलकर्णी सरकार है, जो हमेशा अमीरों का ही पक्ष लेते। साई, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कैसे गरीबों की मदद करते। तुमने गलत सुना है हरिया, क्योंकि मैं केवल सत्य का पक्ष लेता हूं। अमीर गरीब तो क्या, मैं किसी में भी भेद नहीं करता। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। सरकार, आपको कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? सरकार, अजीब तरह के कपड़े पहने, पहराव से तो अंग्रेज लगते हैं। अंग्रेज है? बोला। हाँ, आइए आइए आइए। हरिओम। मेरा नाम पवन है। आपने ब्रिटिश स्कूल में रिक्वेस्ट की थी इंग्लिश ट्यूटर के लिए, उसी के लिए आया हूं मैं खुद 5 साल से लंदन में था। हरिओम विराजी। केशव, आ बेटा, बैठ। ये मेरा पुत्र केशव है। इसे मैं लंदन भेजना चाहता हूं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि इसे कोई ऐसा मिले जो अंग्रेजों की भाषा, उनका रहन सहन सिखा सके, ताकि जब ये लंदन जाए तब अंग्रेजों के साथ सरलता से घुल मिल सके। हरिओम। What is your name? हरिओम, बता केशव, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। जानता है ना, सब पढ़ा है ना अहमदनगर में। अहमदनगर में था ये आवासीय विद्यालय में। कुछ
निजी कारणों से मैं वापस लेके आया इसे। हरिओम। केशव, यहाँ आओ मेरे पास, आओ। जा बेटा। हरिओम। ऐसे झुक कर नहीं, एकदम सीधा, सीना ताने चेहरा ऊपर। ओके? सुनो केशव, लंदन में लोग रौब से चलते हैं, आपके पिताजी की तरह। केशव, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तब मुझे उसका उत्तर अंग्रेजी में चाहिए। मेरा नाम केशव है, मेरी उम्र 10 साल है और मैं शिरडी में रहता हूं। इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। My name Keshav. Age 10. सिर्फ अंग्रेजी बोलने से ये होशियार नहीं होगा, इसे दुनियादारी सीखने की भी जरूरत है। कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे विद्यालय में नहीं, माँ बाप से भी नहीं, खुद के अनुभव से सीखते हैं, दोस्तों के बीच में रहकर सीखते हैं। अरे बच्चे तो बहुत है यहाँ, लेकिन छोटे घर के हैं ना कोई संस्कार है ना बुद्धि है, दिन भर बस बदमाशी करते रहते हैं, इसलिए हम हरिओम। शांति शांति। मेरे ख्याल से केशव को बाहर जाने दीजिए, दोस्त बनाने दीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे इसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लंदन वालों से ज्यादा अंग्रेज बन जाएगा ये। मित्रों के साथ खेलने से, बाहर जाने से इसकी लंदन में सफल होने की संभावना बढ़ेगी। ऑफ कोर्स बढ़ेगी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आप अगर इतना कह रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं केशव को। केशव बाहर जाएगा और खेलेगा भी। हरिओम। केशव बेटा मेरे पास आकर बैठो। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, इंग्लैंड की क्वीन का नाम क्या है, पता है आपको? इंग्लैंड की क्वीन का नाम है क्वीन विक्टोरिया। हरिओम। आप चाहे तो खेलने जा सकते हो, है? केशव, तुमने सुना नहीं है क्या कह रहे हैं? जाओ बाहर जाओ खेलने के लिए। हरिओम। और सुनो, सूर्यास्त होने से पहले लौट आना। जाओ। आपका बेटा केशव जल्दी सीख जाएगा। देखो साईं, तुम जो भी हो, मेरे लिए मामला पानी की तरह से साफ है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उस पैसे में पानी भी शामिल है। अगर इसे पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। इसमें क्या गलत कहा? हा? सही क्या है और गलत क्या, ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जमुना लाल। तुमने कहा कि आर्या ने सिर्फ कुएं के पैसे दिए, इसलिए केवल कुआं इसका है। मगर साईं। तो ठीक है जमुना लाल, कुआं हरिया का है और उसमें रखा पानी तुम्हारा। तो नियमानुसार तुम्हें हरिया के कुएं में अपना पानी रखने का किराया उसे देना चाहिए। या तो कुएं का किराया दो या फिर अपना पानी कहीं और ले जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क है और तुम्हारा ही बनाया तर्क है। तुम पागल हो गए हो क्या साईं? अरे मैं भला कुएं का पानी कहां लेके जा सकता हूँ? क्यों नहीं ले जा सकते? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा सच में? मुझसे तो नहीं होगा। अगर तुम कर सकते हो तो कर दो।
ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हारा पानी कहाँ रख दूं? मेरे घर में। मुर्गैया। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। ना जानू कौन है तू, नाम है या रहीम है, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर कर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु। ये कैसे कर रहे हो साई तुम? तुम्हारी इच्छा शक्ति से। तुमने ही तो कहा था कि कुएं के पानी को तुम्हारे घर में भेज दो। अज्ञान तिमिर से गिरावन, ज्योतिष भंकर साई राम। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। कैसे रोको साई? भगवान के लिए ऐसे रोको। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर ये पानी मेरे घर में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा साई। मैं हाथ जोड़ता हूँ। पर तुमने ही तो कहा था कि मैं कुएं के पानी को तुम्हारे घर में रख दूं। माफ कर दो साई, मुझसे गलती हो गई। अब तो पानी हटा लो। हटा तो लूं, लेकिन रखूं कहाँ? अरे इस कुएं में। पर कुआं तो हरिया का है। साई, ये कुआं भी हरिया का और ये पानी भी हरिया का। हरिया, हरिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। साईं से कह दो कि वो मेरे घर में पानी न रखे। साईं से कह दो कि पानी कुएं में रख दे। इसका जो भी किराया होगा मैं दूंगा। साहूकार, मुझे हराम का एक भी पैसा नहीं चाहिए। बस मेरा जो है वो मुझे मिल जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साईं माफ कर दो उसे, पानी वापस ले लो कुएं में। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम साई।
केशव, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिन? हम बहुत याद करते हैं तुम्हें। अब तुम हर रोज खेलोगे हमारे साथ? जब तक शिरडी में हो आऊंगा। जब तक शिरडी में हो मतलब? तुम कहीं बाहर जा रहे हो? मेरे पिताजी मुझे वो लंदन भेजने वाले, इसलिए मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए नए अध्यापक जी को रखा है मेरे लिए। क्या बोला तुमने? लंदन? ये कौन से गांव का नाम है? गांव नहीं, दूर एक देश है। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है, पर वो तो बहुत दूर है, जहाँ से अंग्रेज आए हैं। पानी वाले जहाज से जाना पड़ता है और वहाँ सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती है। You do how do you do ऐसे बोलते हैं वहाँ। और तुम्हें पता है सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली हनुमान जी है। भगवान नहीं, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। बताओ। वो क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ये कैसा नाम है? हमने कभी ये नाम नहीं सुना। वो अंग्रेजों की रानी है और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। हम लोग दूसरों को अपनी रानी क्यों माने? वो शक्तिशाली कैसे हो गई? हमें साई से पूछना चाहिए। हाँ, मैं साई से ही मिलने आया था, लेकिन साई यहाँ नहीं है। मुझे शाम होने से पहले घर भी जाना है। तुम चिंता मत करो केशव, साई आ जाएगा। वो अपनों को कभी निराश नहीं होने देता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो जमुना लाल, तुमने बरसों तक हरिया और उसके परिवार का शोषण किया, फिर भी हरिया के मन में तुम्हारे लिए नफरत नहीं, सहानुभूति है। हरिया, मुझे माफ कर दो हरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहूकार माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही मेरे लिए काफी है। निर्बल को सताने वाला कभी बलवान नहीं होता। जिसके दिल में दया नहीं, करुणा नहीं, उसके बलवान होने से भी किसी को लाभ नहीं होता, सिर्फ हानि ही होती है। और ऐसे इंसान को ईश्वर का दंड कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। शाम होने आई, अब मुझे जाना होगा। चाहता तो था कि साई से मिलकर जाओ। वो आए तो उनसे कहना मैं उनसे मिलने आया था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था केशव, इसीलिए अपने सारे काम जल्दी जल्दी पूरे करके आ गया हूं। साई, ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूं। लो। जानते हो साई, केशव को पढ़ाने के लिए नए अध्यापक जी आए हैं। उन्होंने केशव को नई बातें सिखाई। केशव कहता है दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान रानी विक्टोरिया, ऐसा ही कुछ है। क्या ये सच है? नहीं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सत्य है। अगर
तुम सत्य के साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जैसे हमें भूख लगने पर हम बेचैन हो जाते हैं और भोजन मिलने पर शांत, वैसे ही हमारी आत्मा को शांति के लिए, सुकून के लिए सच्चाई की आवश्यकता होती है। अगर हम सच के साथ नहीं हैं तो हमारी आत्मा बेचैन रहती है, उसे शांति नसीब नहीं होती। अल्लाह मालिक। सुलभा नहीं आ पा रही थी तो बता देती। 3 दिन से सारे घर का काम अकेले नर्मदा कर रही है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना, तो उसको छोड़कर नहीं आ पाई मैं। क्या हुआ उसे? बुखार है उसको, बड़ी मुश्किल से सोई है, तभी आई मैं आपके पास। रुको तुम। ये लो, ये साईं की दी हुई विभूति है। मैंने ये सरकार को पिलाया था, तब जाकर उनकी तबीयत ठीक हुई। और सुनो, किसी को मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दी है। इसे तुम पानी में घोलकर या फिर खाने में मिलाकर खिला देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। हरिओम। हे भगवान, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। क्या हुआ दादा? वहिनी ने फिर से कोई गलती कर दी क्या? हरिओम। क्या ये वही राख तो नहीं जिसे विभूति का नाम देकर लोगों के बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है उस भिखारी ने?
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रुक्मिणी, उत्तर दो। ये राख तुम्हारे पास कैसे आई और क्यों आई? लोगों को उस पाखंडी के पाखंड से, उस मायावी के माया जाल से बचाने के लिए प्रयासरत हूं मैं। और मेरे नाक के नीचे मेरे वाड़े में मेरी धर्म पत्नी उस भिखारी की दी हुई राख को रखती है। क्या वो? मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं गई थी उस खंडहर में उस बैरागी से राख लाने? बताओ, ये राख तुम्हारे पास कैसे आई, बताओ। पिताजी को पिलाने के लिए कहा है साईं ने। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सत्य है। अगर तुम सत्य के साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या सांप सूंघ गया है तुम्हें या जीवा कट गई है तुम्हारी? जवाब दो। आई ना तो सच बोल पा रही है ना झूठ। ये राख यहाँ कौन लाया? पिताजी। मैं लाया था विभूति। हरिओम। अब तो भगवान ही मालिक है केशव का। ईश्वरी जानता है कि केशव को ये कैसा दंड देंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हो सकता है तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा, लेकिन मुझे तुम पर अटल विश्वास है केशव। क्योंकि जो लोग सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर। अल्लाह मालिक। तू लाया ये विभूति? क्यों? और कब गया था तो खंडहर? बता। केशव, इससे आगे कुछ मत बोलना। मौन क्यों है तू? बोलता क्यों नहीं? कब गया था तू ये राख लाने? और ऐसा क्या हो गया था कि तू मेरे आदेश की अवमानना करते हुए घर से भी निकला और खंडहर में भी गया? बोल। बोल नहीं तो आज मैं तुझे। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप उस पर? पूरा गांव द्वारका माई से विभूति ले जाता है। उत्सुकतावश वो भी ले आया। जाने दीजिए। तुम क्यों इसकी वकालत कर रही हो? आइंदा वो कोई भी वस्तु बिना पूछे घर नहीं लाएगा। मैं समझा चुका। समझाने में बहुत देर कर दी है तुमने रुक्मिणी, तुमने बहुत देर कर दी है। हरिओम हरिओम। अब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी होगी कि कुलकर्णी सरकार का पुत्र उस बैरागी से राख लेके घर गया है। क्या चाहते हो तुम दोनों? पूरे शिरडी में मैं उपहास का पात्र बनूं? इसलिए मेरे पीठ पीछे मेरे सबसे बड़े शत्रु के साथ हो लिए हो तुम दोनों। हरिओम, मेरी पालखी निकालो अविलंब।
देखा आपने, दिन रात इसी तरह चीखते रहता है। नासिक में ऐसा कोई हकीम वैद्य नहीं बचा जिसे दिखाया ना हो। एक अंग्रेज चिकित्सक के पास भी गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साईं, इसके बार बार छींकने से तो ज्यादा बुरा हाल मेरी सास का हुआ है। बड़ी अंधविश्वासी है वो। जब भी वो कुछ करने जाती और इसने छींक दिया, बस वो रुक जाती, अब शगुन समझ के। अब तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर पा रही है। हर चीज से परहेज करना पड़ता है। योग के बारे में सुना है कुछ तुमने? प्राणायाम के बारे में कुछ जानते हो? जी, थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। तो फिर अपने बेटे को हर सुबह प्राणायाम कराया करो, नियम से। योग करने से शरीर की श्वास लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगा ना साईं? कितना वक्त लगेगा? अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और मेरी चीख भी चली गई। साईं, आप तो सच में चमत्कार करते हैं। मुझे नहीं मालूम ये आपने कैसे किया। जैसा आपके बारे में सुना था, आज वैसा ही देख। आइए। देखने से तो पढ़े लिखे समझदार प्रतीत होते हो, लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जब तुम भी अंधविश्वासी बनके ऐसे ढोंगी पाखंडी के चक्कर में आ गए। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। अरे मछली भी तुमसे बुद्धिमान होती है जो जाल से दूर रहने का प्रयास तो करती है। इसी समय मेरी शिरडी छोड़ के चले जाओ। यहाँ ऐसे भी मूर्खों की कमी नहीं है। आप हमसे ऐसे कैसे? अरे ओम, कोई भी स्त्री इस योग्य नहीं कि कुलकर्णी सरकार के आदेश पर प्रश्न उठाए। स्त्री हो, स्त्री की भांति रहो। अभी निकल जाओ मेरी शिरडी से, जाओ।
अब कैसी तबीयत है आपकी? दिख नहीं रहा है तुझे? हाँ? या दिख रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है ना कि तेरी सहायता बिना मैं ठीक कैसे हो गया? तू तो ताक में रहा होगा कि ये मरती गिरती अवस्था में मेरे पास आएगा और गुहार लगाएगा कि साईं मुझे बचा ले, साईं मेरे प्राणों की रक्षा कर, जैसे ये सारे लोग करते हैं। मेरे पास जो आता है अपनी इच्छा से आता है। असत्य, केवल असत्य। अपनी इन बातों से संसार को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। क्या मैं जानता नहीं? अपने काले जादू से तूने लोगों को भ्रमित करके रखा है। मुझ जैसा सिद्ध पुरुष तेरे झांसे में नहीं आया तो तूने मेरे पुत्र को फुसलाकर उसके हाथ में ये राख थमा दे, और यही करता आया है तू साईं, आखंडी कहीं का। बच्चों के माध्यम से उनके परिवार में घुसता है तो अब सुन, मेरे पुत्र से दूर रहना साईं। उसे मिलने या बात करने का प्रयास किया तो मैं तुझे बस कीजिए, बहुत हुआ। कहाँ गए हैं ये? कहीं द्वारका माई तो नहीं? साईं, अगर इन्होंने क्रोध में आके आपको कुछ कह दिया तो इन्हें माफ कर दीजिएगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुलभा, ये निशान कैसा? ये तो चोट के निशान है ना? कैसे लगे? नहीं बहनी, ये तो ऐसे ही है। छुपाओ मत मुझसे। किसने मारा? नहीं भाई, मुझे कौन मारेगा? इधर आओ, आओ मेरे पास। बैठो, बैठो। सच सच बताओ, क्या हुआ है? आज मैंने आपसे झूठ बोला था बहनी। मेरी बेटी की तबीयत खराब है। सच तो ये था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं थी। 3 दिनों तक बिस्तर पे ही थी मैं। इतना मारा था मुझे। लेकिन किसने मारा तुम्हें? मेरे भाई और भाभी ने। क्यों? क्या कसूर था तुम्हारा? कसूर तो मेरी किस्मत का है बहनी। ससुराल वालों ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उन्हें पोता नहीं दे पाई। एक शादीशुदा औरत भाई के घर आके रहे तो बोझ ही होती है वो, और उस पे मेरी बेटी भी है। कहाँ लेके जाऊं मैं उसे? और कोई मेरा है भी तो नहीं इस दुनिया में। कोल्लू के बैल की तरह सारे दिन काम करती रहूं तो अच्छा है। मजदूरी के सारे पैसे ले जाके उनको दे दूं तो अच्छा है। लेकिन अगर काम में एक भी गलती हो जाती है तो जानवरों की तरह मारते। ऐसा एक भी दिन नहीं गया भाई निशा मैंने मार ना खाई हो। बस एक ही समय खाना मिलता है मुझे। आपके यहाँ जब काम पे आती हूँ ना तो सारा समय अपने बेटी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। पता नहीं मेरी खैर मौजूदगी में उससे कैसा बर्ताव करते होंगे।
की कोई इच्छा नहीं है वाहिनी, बस अपनी बेटी के लिए जिए जा रही हूँ। समझ नहीं आता आगे क्या होगा जिंदगी। अगर मेरे पति चाहे तो एक ही पल में तुम्हारी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए औरतों की समस्या का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो तो ये कहेंगे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ जो भी किया है अच्छा ही किया है। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरे तो हाथ ही बंधे हुए हैं, लेकिन कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। भाईसा का निडर है, सबकी मदद करती हैं, तुम्हारी भी मदद करेंगी। तुम बस धैर्य रखो। क्या गलती है इसकी? हाँ, शिरडी की भलाई के बारे में सोचता है, दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता है। ये गलती है इसकी, या फिर आपको पलटकर जवाब नहीं देता, ये गलती है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप इसे? आपके स्थान पर कोई पुरुष होता ना, तो इस समय वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। आजकल अपने बचाव में स्त्रियों को आगे करने लगा है तो। हरिओम। मां हूं मैं इसकी। मेरी मां बनने की कोशिश मत करना बाइजा का। और तो दूर रहना केशव से। हरिओम। हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।